अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़ा सज्जाद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस अपनी पीक पर है और 75 साल तारीख़ में बदतरीन दौर में कि महंगाई के साथ साथ गर्मी से निढाल लोग ठंडे पानी को भी तरस रहे हैं। घरेलू अमूर के साथ साथ कारोबारी ज़िंदगी भी तबाह होकर रह चुका है। मार्केट्स जल्द बंद कर दी जाती हैं, लेकिन ग्राहक और दुकानदार सभी परेशान हैं। अब एनर्जी क्राइसिस की वजह क्या है? इस रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये जो मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे पहले पाकिस्तान हंसता खेलता आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। अचानक क्या हो गया? जबकि पावर प्लांट्स इमरान खान के ज़माने में कम चल रहे थे, इस हुकूमत ने आते ही कहा कि पावर प्लांट्स ज़्यादा चलाने शुरू कर दिए। तो ये कैसे पावर प्लांट्स चल रहे कि जो शायद बिजली को वापस खींच रहे? तो क्या इसलिए कंज्यूमर तक बिजली नहीं पहुंच पा रही? इंटरेस्टिंग फैक्ट, गवर्नमेंट के कागजों में 24 घंटे बिजली बन रही है, कंज्यूमर्स को दी जा रही है और नॉन स्टॉप सप्लाई हो रही है। ये एक बारीक सी वारदात है जो हमेशा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज अपने दौरे हुकूमतों में हमेशा से करते रहे हैं। यानी एक्चुअली तो ना तो बिजली बन रही होती है और ना ही कंज्यूमर्स को पहुंच रही होती है, लेकिन कागज़ों में, सरकारी कागजात में वो फ्यूल जिससे ये बिजली बननी है वो रोज़ाना ख़रीदा भी जा रहा होता है, लाखों अरबों रुपए के सालाना के हिसाब से जो बनता है। लेकिन अगर कागज़ों में 18 घंटे 20 घंटे बिजली बन रही है तो एक्चुअली वो 4 से 5 घंटे बिजली बनाई जा रही होती है और इसी हिसाब से सप्लाई की जा रही होती है। बाकी का पैसा खाया जाता है। जी हाँ, ये मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की हमेशा से आदत रही है। इसी बारीक वारदात के जरिए इन लोगों ने अरबों खरबों पहले भी कमाए हैं और अभी भी कमाए जा रहे हैं। तो महंगी तरीन बिजली बनाई जा रही है क्योंकि पावर प्लांट्स इन लोगों ने ऐसे लग के से अब महंगी बिजली ही बन सकती है, लेकिन उस बिजली को भी ये बनाने से कासिर हैं। आवाम के लिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि एनर्जी क्राइसिस है, हम LNG लेने में कामयाब नहीं हो सके, जुलाई में बिजली नहीं होगी, सर्दियों में गैस और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें लोगों को बताई सुनाई जा रही हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि एकदम से हमने अनाउंसमेंट सुनी, शहबाज शरीफ जो कि मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना है कि सरकारी जितनी भी इमारत हैं, सरकारी जितनी भी रिहाइशगाहें हैं, सरकारी जो भी सिस्टम है सारे का सारा, उसे सोलर प्लांट पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, सोलर के ज़रिए सारा एनर्जी क्राइसिस है वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, नॉन स्टॉप बिजली वहाँ मिलेगी। अब सवाल ये है कि सोलर पर क्यों कन्वर्ट किया जाएगा? तो इसलिए कन्वर्ट किया जाएगा कि सोलर कंपनी सलमान शहबाज की है, वो इश्तिहारी मफरूर के जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मतलूब है, इश्तिहारी है, मफरूर है, पाकिस्तान का मुजरिम है। लेकिन वो तुर्की के दौरे में हमें तस्वीर में, वीडियो क्लिप्स में नज़र आया। कौम ने उस वक्त भी सवाल उठाया था जब ये तस्वीर और वीडियो क्लिप्स वायरल हुई थी कि तुर्की के दौरे में सलमान शहबाज मौजूद है मीटिंग में और खाने में, तो उस वक्त भी पूछा गया था कि सलमान शहबाज आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसका जवाब नहीं आया था। लेकिन अब जब से सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट करने की बात की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, तो फिर वो लोग के जो ज़राए रखते हैं, वो लोग के जो मालूमात रखते हैं, उनकी जानिब से हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि सलमान शहबाज ही सोलर सिस्टम देने वाले ताजिर हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सरकारी बिल्डिंग्स, सरकारी ऑफिस में सोलर सिस्टम से काम चलाया जाएगा, वो सोलर पैनल एक्चुअली सलमान शहबाज ही प्रोवाइड करेंगे। सलमान शहबाज वो प्रोवाइडर है जिनकी चारों घीमर सर कढ़ाई में होने वाला है। सलमान शहबाज तुर्की के दौरे में इसीलिए मौजूद थे कि बाप की पोजीशन का फायदा उठाते हुए उन्होंने वहाँ तुर्की से सोलर के मजीद मुआहदे किए और उसके बाद पाकिस्तान में एकदम से लोड शेडिंग बढ़ा दी गई, क्योंकि इससे पहले इमरान खान दौर में तो बिजली पूरी थी और लोग फैक्ट्रीज चला रहे थे, घरों में सुकून से रह रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, सभी ये पूछ रहे थे, तो जवाब अब सबको यकीनन मिल जाएगा। ऐसा अचानक असल में इसलिए हुआ कि सलमान शहबाज के सोलर पैनल बिकवाने हैं और हुआ ये कि इस पर टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया। अब सलमान शहबाज 2 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेचेगा और आप इसे करप्शन भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि सब तो लीगल हो रहा है। उनके अब्बा जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसल्लत करदा बाप बेटा, और उनकी सारी की सारी काबीना, वो सब सपोर्टर हैं और यूँ शरीफ ख़ानदान एक दफ़ा फिर से अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजिक पॉलिसी पे कामयाब नज़र आता है। लगता है कि ये ख़ानदान बिज़नेस के मामले में कभी भी घाटा नहीं कर सकता। पाकिस्तानी को बताया गया तुर्की इमदाद लेने जा रहे हैं, वापस आके बताया गया कि मैंने कहा कि हम भिखारी नहीं, आपको लगता होगा हम भिखारी आ गए, हम इस किस्म की बातें सुनाई गई। लेकिन एक्चुअली वहाँ पाकिस्तान या पाकिस्तानी की इमदाद का कोई मसला नहीं था। वहाँ पे बात की गई सिर्फ और सिर्फ सलमान शहबाज के सोलर पैनल के हवाले से। सलमान शहबाज तुर्की से वो ख़रीद कर पाकिस्तान में इसको ना महंगे बेचेंगे और हुकूमत यानी उनके अब्बा जी ही वो खरीदेंगे और सरकारी तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी अवाम बिजली गैर मौजूदगी में इन्हें बैठकर कोसती रहेगी। क्योंकि अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारनी होगी तो सलमान शहबाज के सोलर लेना बहुत ज़रूरी होंगे। सलमान शहबाज के सोलर्स के बगैर तो काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि गैस की बंदिश भी इस बार गर्मियों में भी नज़र आ रही है ताकि जनरेटर्स न चलाए जा सके। इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि सोलर लेना बहुत ज़रूरी हो गया। सलमान शहबाज के बिज़नेस चलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानियों के कंधे पर आ पड़ी है। सलमान शहबाज का सोलर लेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।